हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस बुक चैप्टर 8 फ्लाइंग हाई। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आप तक समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर है फ्लाइंग हाई, मीन्स ऊंचे ऊंचे उड़ना, बहुत ऊंचाइयों पर उड़ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, ऑन माई हेड आई हैव अ क्रिस्ट। तो क्या बोला जा रहा है कि मेरे सर के ऊपर मुकुट है। ऑल से आई डांस द बेस्ट। सभी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड। और मेरे फेदर्स के ऊपर मुझे बहुत गर्व है। बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। और जब बारिश होती है तो बारिश से पहले मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, पीकॉक। ठीक है, इसे हम लोग पीकॉक बोलेंगे। अब है सेकंड में, लॉन्ग एंड ग्रुप्ड इज माई टेल, यानी कि लंबे लंबे घने घने मेरे टेल हैं, पूंछ हैं। हाई अप इन द स्काई आई सेल। और मैं स्काई मतलब मैं आकाश में बहुत ऊंचाइयों तक चला जाता हूँ। आई पिक एंड इट ऑल द माइस। और मैं चूहों को पकड़ता हूँ और उसे खा जाता हूँ। द ईगल इज वॉट यू कॉल मी। और आप मुझे ईगल बुला सकते हैं। तो ये हो गया। अब है माई फेदर्स आर ग्रीन। तो यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि माई फेदर्स आर ग्रीन, मेरे फेदर्स जो हैं वो ग्रीन है। माई बिग्स रेड। और जो मेरे बिग्स हैं, मेरे चोंच जो हैं वो क्या है, रेड हैं। तो ग्वावा एंड ग्रीन चिल्ली आई एम फीड। और गुआवा और ग्रीन चिल्ली मैं खाता हूँ। आई लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस। और मैं पीपल्स के वॉइस को कॉपी करना पसंद करता हूँ। एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। और मैं बहुत शोरगुल मचाता हूँ। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, पैरोट। क्या है इसका नाम, पैरोट। ये पैरोट है। उसके बाद देखिए क्या है, ब्लैक आर माई फेदर्स। ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई बिग। तो क्या है, ब्लैक जो है मेरे फेदर्स हैं और ब्लैक ही मेरा बिग है, मेरा चोंच है। यहाँ पे बिग हो जाएगा। काव काव आई डू ऑल डे लॉन्ग। तो काव काव मैं पूरे दिन काव काव करता रहता हूँ। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, क्रो बोलेंगे, यानी कि कौवा बोलेंगे, है ना। अब है आगे देखिए, कुहू कुहू इज माई साउंड। कुहू कुहू मेरा साउंड है, मैं कुहू कुहू करता हूँ। एवरीवेयर आई एम फाउंड। और मैं सभी जगह पाया जाता हूँ। माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम। और मुझे जो है ना बहुत एक अच्छा सा बहुत अच्छा लगता है। जो स्वीट वॉइस होता है वो मुझे पसंद है, वो मुझे फेम देता है। तो कुकू इज़ माई नेम। तो कुकू जो है वो मेरा नेम है, यानी कि कोयल मेरा नेम है। अब है डेड एनिमल्स आई डू इट। तो देखिए डेड एनिमल जो है, मरे हुए जानवरों को मैं खाता हूँ। मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट। और सारे जगह को मैं साफ सुथरा कर देता हूँ। हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई। और मैं आसमान में बहुत ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ। उसके बाद है वल्चर इज वॉट आई एम कॉल्ड बाय। और मैं वल्चर कहलाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये है वल्चर। ये क्या है, वल्चर। अब देखिए आगे, ये देखिए माई बिक इज पिंक। मेरे जो है बिक वो पिंक है। फेदर्स ग्रे। और फेदर्स जो है वो ग्रे कलर के हैं। गुटुरगु। गुटुरगु आई गो ऑन ऑल डे। और गुटुरगु मैं पूरे दिन करता रहता हूँ। इन हाउसेस आई मेक माई होम। और मैं घरों में ही अपना घर बना लेता हूँ। ए पीजन इज नाउ आई एम नाउन। और मैं पीजन कहलाता हूँ, यानी कि कबूतर कहलाता हूँ। यहाँ पे है ये पिजन।
तो अब देखिए क्या है कि माई बिक इज़ वेरी स्पेशल। माई बिक इज़ वेरी स्पेशल यानी कि मेरा जो चोंच है वो बहुत ही स्पेशल है। आई यूज़ इट लाइक अ नीडल और मैं इसे यूज़ करता हूँ एक सुई की तरह। स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम और लीव्स को जो पत्ते होते हैं उसे स्टिच करके सिलाई करके मैं अपना घर बनाता हूँ। द टेलर बर्ड इज़ हाउ आई एम नाउन और मैं टेलर बर्ड कहलाता हूँ। तो देखिए टेलर बर्ड ये जो है इसे हम लोग टेलर बर्ड बोलेंगे। तो ये जो है ना ये क्या होता है कि ये स्टिच पत्ते को स्टिच करके अपना घर बनाता है और इसका जो होता है ये बिल्कुल निडल की तरह इसके बिक जो है वो बहुत स्पेशल होते हैं और ये इसे निडल की तरह यूज़ करता है और इसे हम लोग टेलर बर्ड कहते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक। तो मैं जो है ट्री के ट्रंक जो ट्रंक होते हैं मोटे घने जो ट्रंक होते हैं उसमें मैं होल कर देता हूँ। हिडन इंसेक्ट्स आई इंटैक्ट और हिडन जो छिपे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं उसे मैं लेता हूँ। और टक 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 आई वर्क ऑल डे और मैं टक टक करके पूरे दिन काम करता रहता हूँ। द वुड पीकर इज़ वॉट पीपल से और मुझे वुड पीपल लोग मुझे वुड पीकर कहते हैं। ये देखिए ये है वुड पीकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल। तो जंगल में इतना ज़्यादा शोरगुल क्यों हो रहा है? क्या है, जंगल में इतना ज़्यादा शोरगुल क्यों हो रहा है? आई जस्ट कैन नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाता हूँ। ये क्या बोल रहा है? ये जो आउल है ये बोल रहा है मैं सो नहीं पाता हूँ। अब देखिए ये जो है डियर डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेसिंग देम सेल्व्स एंड शाउटिंग। तो सारे बर्ड्स जो है वो सोए हुए हैं और हल्ला कर रहे हैं। तो देखिए ये बोल रहा है क्या कि बर्ड का तो स्वभाव ही होता है वो तो हल्ला करेंगे ही, तो ये बता रहा है। तो ठीक है अब ये हो चुका है। अब देखिए द आउल सेड, अब जो है आउल बोलता है, उल्लू जो है वो बोलता है स्टॉप दिस, हल्ला बोलो। अब ये हल्ला बोलो इसे स्टॉप करो। व्हाई आर यू क्वेरलिंग, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम लोग सारे स्पेशल हैं अपने अपने तरीके से। ये उल्लू बोल रहा है। आवर क्लाउज बीक्स फेदर्स, हमारे जो है पंजे, हमारे बीक्स फेदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट येट वी आर ऑल बर्ड्स, और सारे के जो है ये सारी चीज़ जो है ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। इफ़ वी ऑल लुक्ड अलाइक, और हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, कुछ अलग भी लगते हैं। एट द सेम फूड, और हम लोग सेम फूड, हम लोग एक ही तरह के खाना खाते हैं। एंड मेड द सेम साउंड्स, और एक ही साउंड निकालते हैं। थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वर्ल्ड वुड बी, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी। तो ये दुनिया भी कितना अजीब है, आप सोचिए कि दुनिया भी कितना अजीब है, ये लोग बोल रहे हैं। अब देखिए क्या है कि विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। तो देखिए बच्चों इसमें आपने जो लेसन पढ़ा है अभी तक उसमें आपने किन किन बर्ड्स को देखा तो उसके नाम लिखना है यहाँ पे। तो आपने देखिए किन किन को देखा है। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पिकॉक को देखा, उसके बाद ईगल को देखा, क्रो को देखा, उसके बाद है पैरट को देखा। तो ये सारे बर्ड्स को आपने देखा, कुकू। और ये जो वल्चर है, वल्चर को आप कभी कभी ही मतलब देख पाते होंगे, ये क्योंकि देखने के लिए नहीं मिलता है। और उसके बाद पीजन को देखा। ये सारे बर्ड्स को आपने देखा होगा। तो यहाँ पे हमें नाम लिखना है इसके। तो ये देखिए आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिकॉक, पिकॉक लिख देंगे। उसके बाद ईगल लिख देंगे। उसके बाद क्रो लिख देंगे। ठीक है, क्रो लिख देंगे। उसके बाद क्या था, पीजन लिख देंगे। उसके बाद हम लोग पैरोट लिख देंगे।
तो ये सारे नाम जो हैं और भी बहुत सारे हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से यहाँ पे लिखिएगा। जिसे जिसे आपने देखा है उसका ही नाम लिखना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, नाउ गो आउटसाइड। अब क्या बोला जा रहा है कि आप जो है कहीं आउटसाइड, कहीं बाहर जाइए, एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज। आप जो है इन वाटर, आप जो है बर्ड्स को पेड़ के ऊपर और पानी में देखिए, ऑन द ग्राउंड आप धरती पे भी देखिए, इन एंड अराउंड बुसेस, और झाड़ियों में भी देखिए। हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी। आपने कितने तरह के बर्ड्स देखे हैं, तो उसका नाम लिखना है। तो बच्चों इसमें आप लिखिए कि आपने जो है पेड़ के ऊपर कौन कौन से बर्ड्स को देखा है, और पानी में तैरते हुए कौन कौन आपको पानी में जो है डक मिल जाएंगे, श्वान मिल जाएंगे। ये सारे बर्ड्स जो पानी में हैं, तैरते हैं, उसका नाम लिखिए। जो धरती पे रहते हैं, जो चलते हैं, उसका नाम लिखिए। और जो झाड़ियों में होते हैं तो उनका नाम लिखिए। तो आप ये सब आप खुद लिखिए, सोच सोच के लिखिए। उसके बाद है इन द टेबल राइट द नेम्स ऑफ बर्ड्स। अब देखिए टेबल में जो है बर्ड्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद द प्लेस वेयर यू साव देम, और आप इसे किन जगह पे देखते हैं। इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स, आप अगर इसका नाम नहीं जानते हैं तो ऑफ एनी बर्ड्स, देन राइट हाउ यू वुड नो इट, तो आप इसे कैसे जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना टेबल दिया गया है, इसमें बर्ड्स का नाम, वेयर यू सॉ इट, आपने इसे कहाँ देखा है। तो यहाँ पे देखिए नाम है, नेम ऑफ द बर्ड डक है, डक, पिजन, ईगल, क्रो, पैरोट, तो ये सब नाम है। तो इसको देखिए आपने कहाँ देखा है, इन वाटर। डक को जो है आपने पानी में देखा है। ऑन द ट्री आपने पिजन को देखा, क्रो, पैरोट, ये सारे को आपने ट्री पर देखा है। उसके बाद ऑन द ग्राउंड, तो डक को आपने ग्राउंड में भी देखा है, पिजन, क्रो, पैरोट ये सब ग्राउंड में भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इन द हाउस, आपने घरों में किसे देखा है, पिजन, पैरोट, ये तो घर में भी रहते हैं। उसके बाद फ्लाइंग, उड़ते हुए किसे देखा है, ईगल, क्रो, तो ये सारे को आपने इस तरह से देखा है। तो आपको भी इस तरह से लिखना है। अब है हैव यू एवर नोटिस्ड दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिक्स। तो आपने नोटिस किया होगा कि डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप के बिक्स होते हैं, ये आपने नोटिस किया होगा। अब है गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बिक्स ऑफ बर्ड्स। अब देखिए नीचे आपने जो है ना इसके जो बिक्स का, बर्ड्स का जो बिक्स होता है उसके पिक्चर्स दिए गए हैं। लुक एट दैम केयरफुली, तो आप लोग को इसे केयरफुली अच्छे से देखना है। आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स। अब जो है इसे बर्ड्स को जो है पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। तो ये देखिए इसमें आप बता सकते हैं कि क्या है, इसका आप नाम बता सकते हैं। तो ये देखिए ये कौन सा बर्ड है, आप बिल्कुल बता सकते हैं। ये हमारे घरों में रहते हैं और ये इनको जो है पीपल का जो वॉइस होता है उसको कॉपी करना बहुत पसंद होता है, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। तो ये क्या है, पैरोट, तो हम यहाँ पैरोट लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए ये जो है इसे भी पहचान सकते हैं, ये दिन भर काव 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 करता रहता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रो बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसे भी आप पहचान सकते हैं, आपने इसे ज़रूर देखा होगा। तो ये देखिए इसके सर के ऊपर एक मुकुट होता है और ये बहुत ही अच्छा डांस करती है और इसे अपने ऊपर बहुत गर्व होता है। इसके जो फेदर होते हैं इसके ऊपर इसे बहुत गर्व होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे पीकॉक। आप आसानी से इसका नाम बता सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे पीकॉक। तो ये हो चुका है। अब देखिए और ये देखिए ये क्या है, ये देखिए ये है ईगल, इसे आपने नहीं देखा होगा, ये बहुत जल्दी जो है ये सब देखने के लिए नहीं मिलता है। ये है ईगल, ठीक है। और ये आपका हो गया, क्या हो गया ये शायद वल्चर जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे हम वल्चर लिख देंगे। अब देखिए इन द ब्लैंक
space draw a picture of the beak of some other birds. Color it and write its name. अब देखिए ब्लैंक स्पेस में यहाँ पे जो है पिक्चर्स दिया हुआ है बर्ड्स का जो बिक का, और इसका नाम लिखना है. देखिए जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिक. अब देखिए बर्ड्स के जो है वो डिफरेंट टाइप के बिक्स होते हैं. दे ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. ये जो हैं डिफरेंट टाइप के भोजन करते हैं. वाइल सम ईट फ्रूट्स. तो ये जो है कुछ होते हैं जो फल खाना पसंद करते हैं. कुछ सम ईट सीड्स. कुछ को दाना खाना पसंद होता है, सीड्स खाते हैं वो. सम ईट एग्स. कुछ जो है अंडे खाते हैं. वाइल अदर्स ईट फिश. और जो है अदर जो होते हैं बर्ड्स वो फिश भी खाते हैं. मैच द बर्ड्स विद देयर फूड्स. अब देखिए मैच करना है इसके फूड्स के साथ में. बर्ड्स को कैसे मैच करेंगे? तो ये देखिए ये पैरोट है. पैरोट को हम सबसे पहले मैच करते हैं. तो ये देखिए पैरोट को हम ये चिली के साथ में मैच कर देंगे. इसे ग्रीन चिली खाना बहुत पसंद होता है, इसके साथ में मैच करेंगे. उसके बाद देख लीजिए उसके बाद क्या है, ये पिजन है. तो पिजन को ये दाना खाना बहुत पसंद है, तो इसमें दाना में मैच कर देंगे हम. ठीक है, ये दाना के साथ में मैच करेंगे. तो अब देखिए बच्चों ये जो है वल्चर का क्या हो जाएगा? डेड एनिमल. वल्चर को डेड एनिमल खाना पसंद है, तो ये हो जाएगा. उसके बाद है ये ईगल का क्या हो जाएगा? ईगल को माइस खाना पसंद है. माइस पकड़ के वो उसे खा लेते हैं, ये हो जाएगा. उसके बाद है आपका ये वुड पीकर को क्या खाना पसंद होता है? वुड पीकर को इंसेक्ट्स खाना पसंद है, तो यहाँ पे इंसेक्ट हो जाएगा. इसमें मैचिंग करेंगे. और देखिए बच्चों ये जो मैंने ये बताया था ये दोनों, इसमें जो है ये क्रेन हो जाएगा. इसमें आप क्रेन लिखेंगे, वल्चर नहीं है, ये क्रेन है. ठीक है, इसमें आप क्रेन लिखेंगे. तो उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये तो हो चुका है. अब देखिए हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वे. तो आपने नोटिस किया होगा कि बर्ड्स जो है वो डिफरेंट तरह अलग अलग तरह से वो उड़ते हैं और चलते हैं. देयर नेक मूवमेंट ऑल्सो डिफर. और जो उसका जो नेक जो गर्दन का जो मूवमेंट होता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है. द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ ए जर्क. और जो मैना होता है वो अपने नेक को वो चारों तरफ घुमा लेता है. द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट. और जो आउल होता है वो अपने गर्दन को वो पीछे घुमा सकता है. कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल. तो क्या आप अपने गर्दन को आउल की तरह घुमा सकते हैं? तो नहीं घुमा सकते, क्योंकि हम लोग अपने गर्दन को इधर उधर नहीं घुमा सकते. अब है कि देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस. तो कुछ जो है बर्ड्स होते हैं जो हमारे वॉइस का नकल कर लेते हैं. डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड. तो आप क्या इस कुछ बर्ड्स का नाम बता सकते हैं इनमें से? ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक. और अपने नोटबुक में इसका पिक्चर बनाइए. कलर इट एंड राइट इट्स नेम. और इस पर कलर कीजिए, इसका नाम लिखिए. तो देखिए आप इसमें बता सकते हैं कि ये कौन सा बर्ड होगा? पैरोट होगा. तो इसमें आपको पैरोट का पिक्चर बनाना है, उसको कलर करना है, क्योंकि पैरोट ही जो है वो पीपल का जो है वॉइस वो कॉपी कर सकता है, नकल कर सकता है. अब है गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक. अब देखिए आप बाहर जाइए, आउटसाइड जाइए और देखिए कि बर्ड्स कैसे टहलता है और अपने गर्दन को कैसे घुमाता है. लुक एट देयर फेदर्स. और उसके फेदर्स, उसके पंख को भी देखिए. एंड लिसन टू द साउंड्स. और उसके साउंड्स को भी देखिए. मेड बाय देम. वो जो बोलते हैं कैसे बोलते हैं उसके साउंड्स को भी देखिए, सुनिए. कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी 3 बर्ड्स. अब देखिए कि आप किसी 3 बर्ड्स के जो है साउंड्स को कॉपी कीजिए. कॉपी देयर नेक मूवमेंट टू. और उसके जो है गर्दन को भी कॉपी कीजिए, वो कैसे गर्दन घुमाते हैं. आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस विच बर्ड्स यू कॉपीड.
और अपने फ्रेंड से पूछिए कि उसने वो आपको पहचान पाते हैं कि नहीं, वो आप जो कॉपी कर रहे हैं, किस बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं, किसका साउंड आप कॉपी कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से पूछिए, उसको बताने के लिए, गैस करने के लिए बोलिए। तो ये हो चुका है। अब देखिए द फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर डिफरेंट कलर्स। अब देखिए बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, शेप्स एंड साइज, और डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप्स के होते हैं। देयर फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई। अब इसके फेदर्स जो है उसे हेल्प करते हैं उड़ने में, एंड कीप देम वार्म टू, और उसे गर्मी में भी गर्म रखने में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि देखिए जो इंसान होते हैं वो तो ठंड जब आता है तो वो तो स्वेटर पहन लेते हैं, उससे गर्म हो जाते हैं, और लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उन्हें भगवान ने प्राकृतिक जो है उसके पास फेदर्स है जो उसे गर्म रखते हैं, उससे उसे गर्मी मिलती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लॉस देयर ओल्ड फेदर्स। और देखिए टाइम टू टाइम जो होता है ना वो अपने फेदर्स को खो देते हैं, एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, और उसी जगह पे नए फेदर्स निकल आते हैं। आप ऐसा इंसानों में भी देखेंगे, कभी कभी होता है कि स्किन जो है होता है वो झड़ने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, और वहाँ पे नए स्किन निकल आते हैं। आप पेड़ों पर भी देखेंगे कि नए पत्ते, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते निकल आते हैं। तो सेम उसी तरह से होता है, बर्ड्स के भी जो होते हैं वो जो फेदर्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं और वहीं पे वो नए फेदर्स निकल आते हैं। उसके बाद देखिए यू मस्ट हैव ऑफन सीन फेदर्स ऑफ बर्ड्स लेइंग अराउंड। और आपने अपने आसपास ज़रूर देखा, अक्सर देखे होंगे कि आप उसके फेदर्स गिरे हुए पड़े होंगे, आपने ऐसा देखा होगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि कलेक्ट फेदर्स। आप फेदर्स को जो है कलेक्ट कीजिए विच यू फाइंड लेइंग अराउंड। आपने जो आसपास में देखा है गिरा हुआ, स्टडी देयर शेप साइज कलर एंड डिस्कस अबाउट इट। और इसके बारे में आप स्टडी कीजिए, इसके शेप साइज कलर्स के बारे में डिस्कस कीजिए। मेक द पिक्चर्स ऑफ ए बर्ड इन योर नोटबुक। और आप अपने नोटबुक में बर्ड्स का पिक्चर बनाइए, एंड पेस्ट द फेदर्स ऑन इट, राइट इट्स नेम। और उस पर उसका नाम लिखिए और पेस्ट कीजिए। आपने जो जिसका भी आप आपके आसपास आपको स्पैरो का फेदर मिल जाएगा, पैरोट का मिल जाएगा, क्रो का मिल जाएगा, इस तरह से आपके आसपास आपको ये सब फेदर्स मिल जाएगा। तो आप पहचान पाएंगे कि वो किसका फेदर है। तो आप अपने नोटबुक में उसका पिक्चर बनाइए और उस पिक्चर में उसका जो फेदर है उसे चिपकाइए। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि अदर देन बर्ड विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। तो देखिए कि जिस तरह से आपने बर्ड्स को उड़ते हुए देखा है, तो उस तरह से आपने दूसरे एनिमल्स को फ्लाई करते देखा है। तो देखिए बच्चों, इसमें बोला जा रहा है कि बर्ड्स के अलावा और कौन कौन से एनिमल हैं जो कि उड़ सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, आप बटरफ्लाई लिख सकते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई लिख दिए। उसके बाद और मॉस्क्वाइटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, कॉकरोच हो गया। तो ये सारे जो हैं वो उड़ते हैं, तो इसका नाम आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए क्या है कि इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड। तो अगर आप बर्ड्स की तरह अगर आप उड़ पाते, वेयर वुड यू लाइक टू गो। तो आप कहाँ जाना पसंद करते, वॉट एल्स वुड यू डू, और आप क्या करते। तो देखिए आप इसे अपने तरीके से लिखिए। आप अगर बर्ड्स की तरह अगर आप उड़ पाते तो आप कहाँ जाना पसंद करते। बहुत जगह है, गोवा, मुंबई, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, जहाँ भी आपको जाना पसंद होता है आप वहाँ जाने के बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें गोवा लिख देंगे, आप जहाँ जाना पसंद करेंगे आप वो लिख दीजिए। अब देखिए ये क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट। तो देखिए क्या होता अगर बर्ड्स जो है वो उड़ नहीं पाते और वो अपने पैरों पे चल पाते। तो देखिए बच्चों, अगर बर्ड्स अगर अपने पैरों पे चलते तो वो अपना घोंसला नहीं बना पाते अच्छे से, वो दाना नहीं ला पाते, वो अपना खाने का व्यवस्था नहीं कर पाते, तो बहुत सारा चीज़ क्रिएट हो जाता उसके साथ। अब देखिए
आगे क्या है, टेक अ स्क्वायर्ड पीस ऑफ पेपर। तो ये देखिए आपको लेट्स मेक ए कॉक, आपको एक कॉक बनाना है पेपर से। तो ये देखिए कैसे कैसे इसके साथ में ये हुआ है, पहले एक स्क्वायर पीस लेना है, फिर उसे फोल्ड करना है इस तरह से, फिर फोल्ड करना है थर्ड नंबर में जैसे है, उसके बाद फोर्थ नंबर में फिर कैसे किया है, फिर फिफ्थ नंबर में ये कॉक जो है ये रेडी हो गया है। तो आपको भी इस तरह से ही बनाना है, इसे कंप्लीट करना है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के फ्लाइंग हाई, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक समय से पहुंचती रहे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।